हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2010 पेपर 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करें जो 5 मार्क्स का था। इसमें 2 नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। टोटल 5 मार्क्स का था और इसमें -2 भी था। ये प्रोग्रेशन सीरीज का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको डिस्कस करें। क्या गिवन है देखिए, आपको गिवन है दिस बी द रियल नंबर्स। ये कोई रियल नंबर्स गिवन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन आपके पास एक ये रिलेशन गिवन है, तो आपको यहाँ पे भी एक वैल्यू गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बिगिनिंग में तो जैसे आपके पास A1 गिवन है 15 और 27 - 2 A2 गिवन है ग्रेटर देन 0। अब ज़रा इसको ऑब्जर्व करके देखिए, ये वाला जो डेटा गिवन है ये क्या गिवन है। AK इज इक्वल्स टू 2AK - 1 माइनस AK - 2, ये गिवन है। अब यहाँ से एक वैल्यू को इधर लेके आए हैं तो आ जाएगा AK - 1 एंड AK - 1 माइनस AK - 2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये तो AP का कॉमन डिफरेंस है, देखिए A2 - A1 एंड दिस इज A1 - A0, या फिर A3 - A2 एंड A2 - A1। इस तरह से वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। दिस इज कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन था आपको, ये सिर्फ इसलिए गिवन था, इन्होंने कहीं पे भी AP नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये AP है। बस इतना ही था इसका यूज़ फ्रेंड्स। इसका मतलब जो सीरीज हमें सॉल्व करनी है, अब हम लोगों ने A1 को A सपोज कर लिया, तो हमारे पास A2 कितना हो जाएगा A + D, A3 कितना हो जाएगा A + 2D जो स्टैंडर्ड AP होती है, A4 कितना हो जाएगा A + 3D, ऐसे ही A11 कितना होगा A + 10D। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो आपके पास ये है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। यहाँ से जो D है कॉमन डिफरेंस, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। ज़रा मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज़ डाल दिया है A1, है ना। तो कितना आ जाएगा A² A + D होल स्क्वायर A + 2D होल स्क्वायर टिल A + 10D होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 90। ये गिवन है फ्रेंड्स। देन आप देखिए सभी का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो A² कितनी बार आएगा 11 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 11A²। D² कॉमन कर लिया तो कितना मिलेगा आपके पास 1², 2², 3² टिल 10² मिलेगा। यहाँ पे आएगा 2AD कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 3, अगले वाले में बचेगा 10। बस यही करना था आपको, और यह आ जाएगा 90 × 11। अभी आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ये किसका फॉर्मूला है, σn² का फॉर्मूला होता है ना। तो हो जाएगा 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 6। एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए σn² का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 ये होता है। और σn का फॉर्मूला कितना हो जाता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, एक तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आ जाएगा 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको दिख रहा है कि सभी जगह से 11 कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे ये और ये सभी जगह से 11 कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें A² दैट इज़ 15²। तो यह आ जाएगा हमारे पास 15² प्लस ये कितना आ गया 6 इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 5, 35D² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 10। तो हो जाएगा हमारे पास 15 × 10 दैट इज़ 150D
इक्वल्स टू 90, ये मिलेगा हमें फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, ज़रा डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 225, 5 से पहले डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 45 प्लस 7d स्क्वायर प्लस 30d इक्वल्स टू 18। इट मीन्स 7d स्क्वायर प्लस 30d and this one is 27। ये हमारे पास आ गया। इसके फैक्टर्स लिखें 7d प्लस 9 एंड d प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए फ्रेंड्स। 7d स्क्वायर, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 9 प्लस 21 30 हो गया, यस करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास d की 2 वैल्यूज आ गई। यहाँ से एक d की वैल्यू आ गई -9/7, दूसरी d की वैल्यू आ गई -3। अब आपको चेक करना होगा कौन सी d वैल्यू आपको वैलिड दिख रही है। वो कैसे चेक होगा, वो यहाँ से चेक होगा फ्रेंड्स, है ना। यहाँ से चेक होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, 27 ट्वाइस ऑफ a2 की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस d हो गई ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू कितनी है 15, तो ये आ जाएगा -3 और -2d ग्रेटर देन 0। इट मीन्स d इज़ लेस देन -3/2। तो यानी कि ये वाली वैल्यू अपने को ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इस वाली वैल्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको d पता लग गया फ्रेंड्स, है ना। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ज़रा इसकी वैल्यू देखें, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखिए, तो ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, यहाँ आएगा a प्लस d से लेकर के कहाँ तक, a प्लस 10d तक डिवाइडेड बाई 11। इट मीन्स a कितनी बार मिलेगा फ्रेंड्स, a मिलेगा 11 टाइम्स से a, और d कितना मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 10 तक डिवाइडेड बाई 11। तो आ जाएगा 11a प्लस 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 11। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है। तो a की वैल्यू 11 तो कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू हो गई 15, और यहाँ आ जाएगा 5, और d की वैल्यू हो गई -3/2। तो आपको वैल्यू मिल गई 0, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। देयर इज़ लिटिल मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ -3/2 इट्स -3। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और ये 5 मार्क्स का भी था, है ना, ये 5 मार्क्स का भी है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आज भी JEE एडवांस में आते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।